Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Oxford Progressive English for class 7. Now we have unit number 2 on page number 30 with part number 2. Now we will start our part number 2 on page number 30 with paragraph number 5. Sadako managed to fold 644 cranes before she could fold no more. वो सिर्फ तकरीबन 644 क्रेन्स पेपर ही फ़ोल्ड कर सकी और इससे पहले इससे ज़्यादा नहीं कर सकी, मतलब अभी उसने 644 पेपर्स ही फ़ोल्ड किए थे तो उसकी डेथ होगी. शी डाइड ऑन 25 अक्टूबर 1955. हर क्लासमेट एंड फैमिली फोल्डेड द रिमेनिंग 356 क्रेन्स टू बरी विद हर. और उसकी फैमिली और उसकी फ्रेंड ने 356 क्रेन्स खुद बनाई, यानी कि जो काम उसने स्टार्ट किया था वो उसकी फ्रेंड्स और फैमिली ने उसको कंप्लीट किया 1000 में और उसके साथ दफना दी, यानी उसके साथ उसकी जो कब्र थी उसके अंदर वो रख दी वो फोल्डिंग पेपर. बट हर ट्रीमेंडस करेज, ट्रीमेंडस मतलब इम्प्रेसिव, शानदार, कवरेज मतलब उसकी जो करेज मतलब उसकी जो बहादुरी थी, एंड होप और उसकी उम्मीद हैड बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑल हु कम टू नो ऑफ हर पेपर फोल्डिंग. इनके उसकी बहादुरी और उसकी जो उम्मीद थी वो तमाम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा उम्मीद बन गई, इंस्पिरेशन बन गई लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा जज्बा बन गया जिसने सुना उसके बारे में, उसके पेपर फोल्डिंग के बारे में. हर फ्रेंड्स वर डिटरमाइंड दैट शी शुड बी रिमेंबर्ड. और उसकी फ्रेंड्स का ये इरादा बन गया कि उसको हमेशा याद रखा जाए, हमारी फ्रेंड को. एंड विश बी फुलफिल्ड, और उसकी जो विश है, उसकी जो ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में अमन हो, उसको पूरा किया जाए. यंग पीपल फ्राम ऑल ओवर जापान contributed money for the project which would ensure that Sadako would never be forgotten. और पूरे जापान से कंट्रीब्यूशन यानी कि मनी इकट्ठी की गई उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसमें इस बात का शोर था कि सदाको को कभी नहीं भूला जाएगा. उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया. इन 1958 अ स्टैचू ऑफ सदाको होल्डिंग, और 1958 में एक स्टैचू, एक मुजस्मा बनाया गया जिसमें सदाको की एक पिक्चर थी, यानी सदाको का एक मुजस्मा बनाया गया जिसमें वो होल्डिंग, जिसमें उसने पकड़ा हुआ था. नाउ योर पेज नंबर 31. होल्डिंग अ गोल्डन क्रेन was unveiled in हिरोशिमा पीस पार्क, और जिसमें उन्होंने हिरोशिमा उसमें सदाको सासाकी का एक मुजस्मा बनाया है जिसमें उसने पेपर क्रेन जो बनाती थी उसी को उसने पकड़ा हुआ है गोल्डन कलर में, और वो बिल्कुल शो हो रहा है और वो हिरोशिमा के पीस पार्क में लगाया गया. द विश ऑफ द चिल्ड्रन हु वर्कड फॉर द प्रोजेक्ट इज़ इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू. और वो बच्चे जिन लोगों ने इसके लिए काम किया था, यानी कि जिन्होंने इसको बनाया था, उसके नीचे उसकी उनके अल्फाज जो है वो राइट किए गए थे एट द बॉटम, बिल्कुल उसके नीचे सतह पे. इट रीड्स, और ये था, दिस इज़ आवर क्राई, दिस इज़ आवर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड. ये हमारा रोना है, यानी कि यही हमारी, हम इसी के लिए रोते हैं और यही हमारी दुआ है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पीस होना चाहिए. दिस इज़ द स्टैचू ऑफ सदाको सासाकी एंड दिस इज़ द क्रेन एंड इट इज़ होल्डिंग इन द पीस पार्क ऑफ हिरोशिमा. ऑन पैराग्राफ नंबर 6, टुडे द ओरिगेमी क्रेन्स हैव बिकम अ सिंबल ऑफ द विश फॉर पीस. और आजकल ओरिगेमी जो क्रेन्स है वो इस चीज़ का निशान बन गया है, इनके जब आप पीस के लिए विश करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पीस हो किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे, तो आपको वो ओरिगेमी का एक क्रेन का जो है वो सिंबल बताया जाता है. पीपल फ्राम ऑल ओवर जापान एंड द वर्ल्ड फोल्ड पेपर क्रेन्स एंड सेंड देम टू सदाको मोनूमेंट्स इन हिरोशिमा. पूरी दुनिया से लोग और जापान से लोग पेपर क्रेन्स फोल्ड करते हैं और उसको सदाको का जो मोनूमेंट यानी कि उसकी जो स्टैचू है हिरोशिमा में वहाँ पे भेजते हैं. अक्रॉस द रोड फ्रॉम सदाको पीस मोनूमेंट इज़ द फ्लेम ऑफ पीस. वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे उसका स्टैचू लगाया गया है, रोड के साथ ही एक फ्लेम यानी कि एक मशल जलाई गई है जिसको पीस की यानी कि पीस का फ्लेम या अमन की मशल कहा जाता है. इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली व्हेन ऑल न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्राम द अर्थ. और ये तब तक जलाई जाएगी जब तक इस दुनिया से तमाम न्यूक्लियर पावर जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, रिमूव नहीं हो जाते. टुडे इट इज़ स्टिल बर्निंग, और वो आज तक जल रही है, मतलब वो जब से उसकी डेथ हुई है तब से लेके आज तक वो उसकी वो जो मशल है, वो जो फ्लेम है पीस का, वो जल रहा है. वो तब तक जलता रहेगा जब तक दुनिया में आखिरी न्यूक्लियर एटम या न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते. सो दिस वाज योर रीडिंग विद द पैराग्राफ नंबर 6. And now we have answer questions. Our first question is what is origami, कि origami क्या है, and what are its essential rules, और इसके दो बुनियादी उसूल क्या हैं. Turn your page number 29. On page number 28, we have the answer of our first question. Origami is very ancient Japanese art of paper folding. This was the answer of your first part question, and the second part of your question is
The two essential rules of origami, neither scissors or glue is to be used. This was the answer of your question number 1. Now question number 2 is, your question number 2 is, what did the Japanese legend have to say about the folding origami cranes? कि जापानीज जो लेजेंड था, यानी कि जो पुराना उनका था ओरिगेमी बनाने वाला, उसने इस बारे में क्या बोला था जो ओरिगेमी क्रेन्स बनाते हैं? एंड द आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 30. It is on page number 13, paragraph number 1. Whoever folds 1000 origami cranes will live a long life. Now we have question number 3. Question number 3 is, what happened in Hiroshima in Japan in 1945? कि 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा में क्या हुआ था? The answer is on page number 30 in paragraph number 2. There is answer in paragraph number 2. On 6 August 1945, a B-29 bomber dropped the world's first atomic bomb on Hiroshima. And then we will start. 10 of thousands of people were killed instantly by the blast, and the death toll rose out to between 1,80,000 to 2 lakh. Only this. Now question number 4 is, what were the immediate and the long-term consequences of the इवेंट? कि हिरोशिमा में जो ब्लास्ट हुआ था उसके फ़ौरन और बाद में आने वाले असरात क्या थे? द आंसर इज़ इन पेज नंबर 30. We will start our answer again with 10 of thousands of people were killed instantly by the blast. कि फ़ौरन जो जब जैसे ही बॉम्ब ड्रॉप किया गया तो फ़ौरन इमीडिएट यानी इंस्टेंटली ही ब्लास्ट में बहुत से लोग कत्ल हो गए यानी मारे गए. एंड द डेथ टोल रोज टू बिटवीन 1,80,000 and 2 lakh over the following years as the terrible after effects और उसके बाद में आने वाले असरात थे of the atomic bomb claimed the lives of the hundreds of thousands of people, and also leukemia disease is included in all the children of the हिरोशिमा के तकरीबन तमाम बच्चों में ल्यूकीमा यानी कि ब्लड कैंसर की बीमारी फैल चुकी थी. एंड दिस वाज अ फैटल नाउन एंड अटोमिक बॉम्ब डिजीज़ एंड नाउन टू बी फैटल. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Why did Sadako develop leukemia? The answer is on page number 30 in paragraph number 3. It is a direct result of contamination. Contamination means a disease in which too many white cells are produced, कि जिसमें वाइट सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, पैदा हो जाते हैं बाय द अटोमिक बॉम्ब. मीन इट्स कॉल्ड ल्यूकीमिया, इनके ब्लड कैंसर उसको हो गया. तो उसकी डायरेक्ट रीज़न क्या थी कि अटोमिक बॉम्ब की वजह से उसके ब्लड में वाइट सेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए थे. और 6 क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड सदाको विश चेंज एज शी फोल्डेड हर क्रेन्स इन द हॉस्पिटल? कि उसकी विश कैसे चेंज होगी जब वो हॉस्पिटल में जो फोल्ड पेपर क्रेन्स है वो फोल्ड करी थी, तो कैसे उसकी विश चेंज होगी? नाउ आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 30 in paragraph number 4. We will start there. She wants neither children nor adults should never suffer and die like this again. And we will start. Now she wished that this kind of atrocity should never happen again. कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा बूढ़ा इस तरह सफ़र करे या इस तरह मरे जिस तरह उसकी डेथ हुई, और इस तरह वो उसकी ख्वाहिश चेंज होगी कि इस तरह की एट्रोसिटी यानी कि क्रूल एक्ट जो है वो अब दोबारा नहीं होना चाहिए. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. How have her friends from all over Japan and the world helped to keep her story and her wish alive? कि उस जापान के लोगों ने और पूरी दुनिया के लोगों ने और उसके दोस्तों ने किस तरह उसकी हेल्प की कि उसकी स्टोरी को, उसकी इस विश को हमेशा के लिए ज़िंदा रखा जाए. द आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 30 in paragraph number 5. We will start from there. Young people from all over Japan contributed many for the project, which would ensure that Sadako would never be forgotten. In 1958, a statue of Sadako holding a golden crane was unveiled in Hiroshima Peace Park. This was your question answers. You have to write it in your notebooks and learn very carefully. Thank you so much.